जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की पार्टनर आज पूरा दिन मतलब 4 अप्रैल के दिन एक्वेरियस के लिए क्या सोचने वाले हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 4 अप्रैल के दिन क्या रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 4 अप्रैल के दिन। ओके एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 4 अप्रैल के दिन एक्वेरियस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ओके तो पहली चीज़ तो ये है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। या ये हो सकता है कि इनके साथ कभी ऐसा हुआ है। ओके या तो ये किसी रिलेशनशिप में थे जिसमें इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको बिल्कुल यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम इनके साथ अपनाया गया है। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। पहली चीज़ तो ये है, मैं लाइन टू लाइन बताती हूँ आपको। पहली चीज़ ये है कि अगर इसी पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल या चीटिंग किया है, आपको लेफ्ट इन कोल्ड किया है एंड आपकी डी वैल्यू किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको बुली किया है, आपका मजाक उड़ाया है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे यस बॉटम ऑफ द डेक आई है एनर्जी 7 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि इस पार्टनर से आपने मूव ऑन कर लिया है, मतलब आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। तो यस आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इन्होंने, पहली चीज़ तो ये है कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो हैं अब डर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, आपके इतने फेथफुल इतने ज़्यादा लॉयल होने के बाद भी इन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं, तो इनको लगता है कि अगर आपके सामने ऑप्शंस होंगे तो आप उनमें से किसी भी अच्छे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। यस तो इनको इस चीज़ का डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर, मतलब या तो इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, या इनके अंदर कोई होप है, या तो इन्होंने बहुत लंबे टाइम से आपका वेट किया है इसी होप के साथ कि एक दिन आप इनके पास वापस आ जाएंगे। या तो आप लोगों ने इनको बहुत सर पे चढ़ा रखा था, या तो आप लोगों ने इनको बहुत पैम्पर किया था, बहुत इनके नखरे उठाए थे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने हमेशा इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, तो आप इनको छोड़ के जा कैसे सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर को डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। एंड एक सिचुएशन मुझे नज़र आती है कि अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा पास्ट में हुआ था कि इनको किसी ने चीटिंग या बिट्रेयल किया था, इनकी किसी ने डिसरिस्पेक्ट की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके बाद आपके पार्टनर का नेचर चेंज हो गया। उसके बाद से इन्होंने लव को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, अपने आप को प्रायोरिटी देना इतना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो गए। अब आपके साथ इनकी मैरिज हुई है, या आप लोगों का लव रिलेशन है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बट मुझे यस कुछ लोगों के लिए मैरिज हुई है जिसमें आप लोगों का डिवोर्स या तो चल रहा है, या तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप लोग सेपरेशन में तो हैं। यस तो हो सकता है इन्होंने अपने ईगो को इतना ज़्यादा बूस्ट कर लिया कि जिसके बाद इन्होंने आपके साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया, मतलब किसी और की गलती की सज़ा किसी और को दी गई। पास्ट में इनके साथ जो कुछ हुआ था, इन्होंने उसका सारा क्लटर, उसका सारा जो गार्बेज था, गंदगी थी, वो सब आपके ऊपर निकाल दी, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनसे बड़ी भारी गलती हो गई है। अब इनको लगता है कि इन्होंने सॉरी इनको लगता है कि इन्होंने जिस इंसान के साथ, जिसने इनको इतना लव दिया, जिसने इनका इतना केयर किया,
उस इंसान को इन्होंने छोड़ दिया है, तो अब जो है आप इनको क्यों चूज़ करने लग गए। तो यस, ये आपके लिए हैं तो होपफुल, मतलब ये आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स भी हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं, इनके अंदर इल्यूज़न बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। इनको डर लगता है कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा पता चलेगा कि आपने किसी और से मैरिज कर ली या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को सेलेक्ट कर लिया था आपके ऊपर, मतलब आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किया एंड किसी और के साथ हो गए, आपको इन्होंने छोड़ा है, आपके साथ आपकी आपकी वैल्यू ही नहीं थी इनकी नज़र में। लेकिन अब इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया था वो गलत था, एंड इस चीज़ की वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप इनको क्यों चूज़ करने लगे। तो देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, आपके साथ जो रेजोनेट हो उसको आप लोग रख लीजिएगा। यस, आपके पार्टनर के माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए, आप लोगों के पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया था, कहीं ना कहीं डिवाइन, देखिए डिवाइन तो होते हैं, मेन चीज़ ये है कि चाहे कोई इंसान किसी को समझे या ना समझे, चाहे कोई इंसान किसी को कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर ले, जैसे आपके पार्टनर के पास तब पावर थी, या तो आप लोग मैरिड थे या आप लोग लव में इतने ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए थे कि आपके पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों का अब्यूजिव रिलेशनशिप था, जिसमें इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। तो अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, जो जो कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक एक चीज़ का हिसाब ये चुकता कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके मन में आपको लेके डिज़ायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इनको जैसे ही इस बात का आइडिया होता है कि आप किसी और के पास चले जाएंगे, तो इनका मन करता है कि चाहे कोई भी गेम खेलना पड़े, माइंड गेम, मैनिपुलेशन या इमोशनल ब्लैकमेल या कुछ भी करके ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर एक अधिकार जमाने वाली टेंडेंसी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके हैं तो आप किसी और की तरफ कैसे देख सकते हैं। पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इनके अंदर बढ़ रही हैं। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर, आई डोंट वांट टू से, लेकिन मुझे बिल्कुल डेविल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी डेविल का है। एंड मुझे लग रहा है कि ये इनका लव नहीं है। देखिए, लव ऐसा नहीं होता है कि जो इतना मैनिपुलेटिव, इतना गेम प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन हो। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन प्लेयर टाइप का है। इनको बस वही चाहिए जो इनको उस टाइम पर सुटेबल हो। मतलब इनको लग रहा है कि आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं, आप किसी और को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन है, इतने साल तक ये वापस नहीं आए, लेकिन जब इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, तब इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा कैसे सकते हैं। तो आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा आपको डीवैल्यू किया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यह आपको चूज़ करना है कि आपको चाहिए क्या। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डिज़ायर उनकी बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर आप लोगों ने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसकी यादें इनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हीं के हैं, आप पर इनका हक है, तो ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। हालांकि पॉजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन एक पर्सन है जिसकी नेगेटिव वे में है एंड एक पर्सन है जिसकी पॉजिटिव वे में है। अब आपके पर्सन को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन अगर जो लव होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉयर नहीं होता है। जो लव करता है इंसान, वो कभी भी बहुत गलत नहीं करता है। एंड अगर जो पर्सन आपके अच्छे हैं तो ये चीज़ भी आपको आइडिया होगा। तो यस, यहाँ पे दो टाइप के लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक आपके मैरिड पार्टनर हों एंड एक आपके एक्स हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यस, आपके साथ जो रेजोनेट हो वो रखिएगा। आपके पार्टनर आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, या थर्ड पार्टी मौजूद हो, तो भी ये थर्ड पार्टी के साथ भी आपके साथ एंड थर्ड पार्टी सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि या तो आप इनसे डे बाई डे दूर हो रहे हैं, या तो
इनको लगता है कि जैसे आपके लिए मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले किसी से किया है जिसको ये देख चुके हैं। इनको पता है कि आप कर लेंगे। आप अगर इनसे नाराज़ हो गए, आप अगर इनसे टायर्ड हो गए, तो आप एक दिन इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ड्यू टू इनसिक्योरिटी आपके पास आना चाहते हैं। इनको डर लग रहा है एंड ये इसी वजह से आपको अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं। डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तब भी, अगर इनकी लाइफ में पेरेंट्स इशू हैं तब भी, अगर आपकी ये सेकंड मैरिज है तब भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं ना जाएं, आप इन्हीं के पास आएँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर कार्ड। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है, क्योंकि इनके अंदर डर बहुत है, खौफ बहुत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दूर चले जाएं, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि अब आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं एंड आप लोगों के सूटर्स, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब इनके लिए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। तो यस, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं, तो ये आपके पास बात करने के लिए आ सकते हैं। तो अगर इनका कोई भी कॉल या मैसेज आता है या ये फेस टू फेस आपसे बात करते हैं, तब भी आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को बहुत क्लियर कट होकर बात करनी है, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। देखिए कार्ड कितने एक्यूरेट आए हैं कि मतलब यहाँ पे आया है कि कम्युनिकेट आपको क्लियरली करना है एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है कि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग गाइडेड हैं। हैप्पीनेस इज योर पर्पस। यस, मेन चीज़ यही है कि आप लोगों का पर्पस है हैप्पीनेस, खुश रहना। अब आपको खुश कैसे रहना है, किन सिचुएशंस में आप लोग खुश रह सकते हैं, ये आपको अपने पार्टनर को क्लियर कट बताना है। तो यहाँ पे सारे मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप लोगों को यही करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।